हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पवन तिवारी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय पवन तिवारी में। तो देखिए, आज जैसा कि आप लोग थंबनेल देख रहे हो, आज हम लोग एक डिफरेंस जो है लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आता है, वो है CO, RO, HO, SO, BO को लेकर। ठीक है, तो ये क्या क्या है इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। उसके बाद में ये बात करेंगे कि किस तरीके से ये आपको मिलते हैं जब आप जैसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जब आप क्या करते हो, जैसे आप CHSL का फॉर्म भरते हो, ठीक है, आपने CHSL का फॉर्म भरा, जैसे मान लीजिए CHSL 2018 की बात करते हैं क्योंकि उनका स्किल टेस्ट अभी होना है। ठीक है, आपने CHSL 2018 का फॉर्म भरा और आपने सबसे ऊपर रखा कि मुझे चाहिए PASA। ठीक है, तो उसमें एक जब आप पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरोगे देन एक कोड होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे में टाइम में शायद P46 था। ठीक है, ये पोस्ट कोड होते हैं। ठीक है, जैसे P01, P02, P03, P13, P14, इस तरीके से P46 था जिस पे PASA आपको मिलता है। ठीक है, मान लीजिए आपको PASA लेना है, देन आपने भर दिया तो PASA साथ में रहता है। ठीक है, उसके बाद में फिर आपको मान लीजिए मिल गया, आपके में आ गया भाई कि आपको P46 मिला है, देन आपको PASA मिल गया। ठीक है, बहुत अच्छा ये वीडियो होने वाला है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप नए हैं इस चैनल पर देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाकर बाकी के वीडियोस भी देखें, क्योंकि और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस ऑलरेडी इस चैनल पर पड़े हुए हैं। आप कमेंट करते हैं सर ये करवा दीजिए, वो करवा दीजिए, देन आप प्लीज़ एक बार प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिए, वहाँ पर वो वीडियो आपको ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि मैंने बहुत सारी अलग अलग चीज़ों के वीडियोस ऑलरेडी यहाँ पर डाल रखे हैं। ठीक है, तो आते हैं पॉइंट पे कि आपको PASA आपने भरा, मान लीजिए आपका पोस्ट कोड ये है, आपने फिल किया और आपको आपकी जॉब लग गई, आपको P46 अलॉट हो गया। ठीक है, मतलब आप PASA आपको मिल गया। ठीक है, अब उसके बाद में क्या होता है कि आपसे स्टेट प्रेफरेंस फॉर्म भरवाया जाता है। ठीक है, कुछ महीने के बाद, जैसे मान लीजिए 20 दिसंबर को रिज़ल्ट आया था CHSL का और 28 दिसंबर को मैं देखिए अपने जैसे मेरा इसमें हुआ है सिलेक्शन तो मुझे पूरा आइडिया है, देन मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ। ठीक है, एक एक चीज़ अगर आप सुनेंगे देन आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। 28 दिसंबर को स्टेट प्रेफरेंस फॉर्म आया। ठीक है, स्टेट एलोकेशन भी बोल सकते हो, स्टेट एलोकेशन फॉर्म आता है। ठीक है, अब आपको जैसे मैं यूपी का हूँ, देन मैंने सबसे ऊपर यूपी भरा, उसके बाद मैंने MP भर दिया, या जो भी अगल बगल आता है वो आप भर सकते हो। उसमें सारी स्टेट लिखी होती हैं, जब भी स्टेट प्रेफरेंस फॉर्म आता है तो उसमें सारी स्टेट लिखी होती हैं। जो आपका स्टेट है उसके बगल वाला स्टेट, उसके चारों तरफ के स्टेट आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको स्टेट मिल जाएगा। मुझे अपना स्टेट मिल गया, यूपी मिल गया। अब बात आती है कि आपको क्या होता है, सिटी एलोकेशन होता है। ठीक है, सिटी एलोकेशन में क्या होता है कि आपको भरना पड़ता है, जैसे आपको यूपी मिल गया, देन आपको अब क्या करना है, आपको भरना है कानपुर सिटी। ठीक है, अब कानपुर सिटी भरने में क्या होता है कि इसमें भी अलग अलग तरीके से होता है। ठीक है, जैसे PA कानपुर सिटी है। ठीक है, उसके बाद में आपका आ जाएगा PARMS कह रहा हूँ मैं, SARMS आ जाएगा। ठीक है, अब लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि PASA एक साथ मिलता है, तो मुझे भी नहीं पता था। ठीक है, बाद में मुझे पता चला, मुझे लगता था कि ये अलॉट कर दिया जाता होगा एकदम से, बट ऐसा नहीं होता है, आपको खुद भरना पड़ता है। ठीक है, अब क्या होता है कि PA जैसे आपको लेना है कानपुर सिटी, जैसे मैं कानपुर सिटी में रहता हूँ, देन मुझे PA चाहिए, तो मैंने सबसे ऊपर PA भर दिया। ठीक है, उसके बाद में इससे भी ऊपर एक मैंने भरा था, वो है PA कानपुर HO। ठीक है, कानपुर HO भर दिया। अब कानपुर HO का मतलब क्या है, कानपुर HO का मतलब है जो पूरे कानपुर का हेड ऑफिस है। ठीक है, तो वहाँ पे मेरा नहीं हुआ, मुझे मिला PA कानपुर सिटी। ठीक है, ऐसी कानपुर सिटी, कानपुर RMS होता है, कानपुर RMS होता है। उसके बाद में आपका एक होता है PA कानपुर मुफस्सिल। ठीक है, अब कानपुर में क्या होता है, कानपुर तो बहुत बड़ा है। ठीक है, तो कानपुर को उन्होंने क्या किया, एक तो कानपुर का HO हो गया हेड ऑफिस, तो वो सबसे बड़ा हो गया। ठीक है, उसके बाद में कानपुर सिटी आ गया, तो इसमें जो पूरा सिटी के एरिया उनको ले लिया गया। एक कानपुर देहात जो मतलब थोड़ा सा ग्रामीण इलाका है और उन्नाव वाला इलाका जो है, ठीक है, उसको ले लिया गया कानपुर मुफस्सिल में। ठीक है, अब क्या होता है थोड़ा समझिएगा। ठीक है, कानपुर सिटी का जो हेड ऑफिस होता है, मतलब कानपुर सिटी के अंतर्गत 175 पोस्ट ऑफिसेज आते हैं, तो उसका उन सबको जो एक मॉनिटर कर रहा होता है उसे बना दिया गया डिवीज़न ऑफिस। ठीक है, धीरे धीरे आपको अंतर समझ में आएगा। ठीक है, जो इन सबको हेड कर रहा है वो है डिवीज़न ऑफिस, और इन 175 में जो 2 पोस्ट ऑफिस है उनको HO बना दिया गया। ठीक है, अब आप कहेंगे कि ये HO है और ये 2 HO कहाँ से आ गए, तो इसको आप GPO भी बोल सकते हो, मतलब ग्रैंड पोस्ट ऑफिस, मतलब सबसे बड़ा पोस्ट ऑफिस। ठीक है, और जैसे लखनऊ GPO है। ठीक है, तो वहाँ पे अलग वैकेंसी आती है, उसको HO यहाँ बोला जाता है, कानपुर में कानपुर हेड ऑफिस बोला जाता है, बट ये एक्चुअली में GPO होता है, जैसे लखनऊ GPO है। ठीक है,
तो कानपुर सिटी में 2 एचओ हो गए, एक नवाबगंज एचओ हो गया, एक कैंट एचओ हो गया, ठीक है। तो हेड ऑफिस में आप समझ गए होगे कि सिटी के अंदर 2 हेड ऑफिस बना दिए गए, ठीक है, जो पूरी सिटी को, मतलब ये एचओ के ऊपर भी है, ठीक है। तो इसको कानपुर पूरी सिटी का एक डिवीज़न ऑफिस बना दिया गया। जैसे मान लीजिए आपकी कानपुर सिटी में किसी भी पोस्ट ऑफिस संबंधित अगर कोई दिक्कत है, देन आप डिवीज़न ऑफिस को कांटेक्ट कर सकते हो कि सर मेरी ये प्रॉब्लम है और ये सॉल्व नहीं हो रही है। देन डिवीज़न ऑफिस वाले उस संबंधित पोस्ट ऑफिस में कॉल करके आपकी समस्या को सुनेंगे, उसके बाद आप उसका निदान करेंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले आपने PA लिया, देन आपने फिर उसके बाद में स्टेट एलोकेशन किया, देन आपने फिर सिटी भरा अपना लाइन से, जो भी उस स्टेट में जो आता है वो आपने सब भर दिया, ठीक है, लाइन से। उसमें सब कुछ आता है। जैसे यूपी के अंदर आप लखनऊ भी भरोगे, चौथे नंबर पे या तीसरे नंबर पे लखनऊ भरा, लखनऊ GPO, फिर लखनऊ सिटी, इस तरीके से आप भरोगे, ठीक है। अब आप समझ गए, जैसे मुझे कानपुर सिटी मिल गया। अब कानपुर सिटी के अंदर क्या क्या आता है कि भाई 2 एचओ हैं कानपुर सिटी के अंतर्गत, ठीक है, और जो पूरे कानपुर सिटी को एक तरीके से मॉनिटर कर रहा है वो है डिवीज़न ऑफिस, कानपुर सिटी डिवीज़न ऑफिस, ठीक है। इसी प्रकार जो कानपुर मुफसिल है, इसका भी एक डिवीज़न ऑफिस है, कानपुर मुफसिल डिवीज़न ऑफिस। जो कानपुर मुफसिल के अंतर्गत जितने आते हैं उसको जो एक तरीके से मॉनिटर कर रहा है वो है कानपुर मुफसिल डिवीज़न ऑफिस। इसी प्रकार जो कानपुर में RMS था, ये कानपुर सिटी RMS जो है, सिटी नहीं सॉरी कानपुर का RMS है ये, उसका भी जो मॉनिटरिंग करता है वो भी उसी बिल्डिंग में, GPO की बिल्डिंग में। भाई GPO की बिल्डिंग बहुत बड़ी होती है, वहीं पे ये सारे डिवीज़न ऑफिस बने हुए हैं। जहाँ पे मैं वर्किंग हूँ वो भी GPO के ऊपर ही है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा HO हेड ऑफिस क्या होता है, ठीक है, GPO क्या होता है। GPO होता है सबसे बड़ा, उसके बाद में जो उसके अंदर कानपुर सिटी है, कानपुर मुफसिल है, RMS है, ठीक है। तो इन सब के क्या हुआ, डिवीज़न ऑफिस हो गए, ठीक है। और इसमें 5 डेज़ वर्किंग होता है, ठीक है, 5 डेज़ वर्किंग होता है। उसके बाद में सिटी के अंदर 2 HO हो गए, हेड ऑफिस हो गए, जहाँ पे 6 डेज़ वर्किंग होता है, ठीक है। बट ये कह सकते हो थोड़ी बिल्डिंग बड़ी होती है, काम बड़े स्तर पर होता है, ठीक है। अब HO के बाद में क्या होता है, SO होता है। SO मतलब सब ऑफिसेज होते हैं। जैसे आपके घर के आसपास होगा, जहाँ पे आपको 15-20 लोगों का स्टाफ दिखता होगा, या 10 से 12 लोगों का भी स्टाफ अगर आपको दिख रहा है, देन वो SO हैं। कहीं कहीं पे 3 से 4 या 5 लोग भी हैं, वो भी SO होते हैं, सब ऑफिसेज होते हैं। अब सब ऑफिसेज के बाद में क्या आ जाता है, BO आ जाता है। जैसे क्या बोलते हैं, BO क्या बोलते हैं, ब्रांच ऑफिसेज, ठीक है। तो सब ऑफिसेज होते हैं, देन आपका BO होता है। BO पता नहीं क्या होता है, ब्रांच ऑफिसेज होता है। तो BO में आपका क्या होता है, केवल सिंगल हैंडेड होता है, एक इंसान बैठा होगा वही सब कुछ करता होगा। एक आपने देखा होगा एक दुकान सी खुली रहती है, वहाँ पे 1 या 2 लोग बैठे रहते हैं, तो उसे BO भी बोल सकते हैं, ठीक है। मैंने कानपुर सिटी में क्या है कि BO थोड़े से कम है, SO ज़्यादा है, ठीक है। तो इस तरीके से कैटेगराइज होता है। कानपुर सिटी में 2 HO हो गए आपके, HO के बाद में SO हो गया, SO के बाद में BO हो गया। और पूरा जो हमारा सबसे बड़ा होता है कानपुर सिटी, कानपुर में पूरा एक GPO है, जैसे लखनऊ में एक GPO है, ठीक है। इसी प्रकार हर जगह होता है, आगरा में भी एक GPO होगा, ठीक है। GPO के बाद में अब बात आती है कि जब आप सिटी एलोकेशन फॉर्म भरते हो, देन एक ऑप्शन आता है आपका, जिन्होंने नहीं भरा उनको बता देते हैं। एक ऑप्शन आता है जिसका मैंने जिक्र भी किया था, RO और CO, ठीक है। ये अलग से होता है, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ, यूपी में एक सर्किल ऑफिस है, ठीक है। यूपी का पूरा सर्किल जो ऑफिस है वो है लखनऊ में, ठीक है। तो अगर आप CO RO शायद साथ में था, ठीक है, दोनों साथ में थे। तो अगर आप CO RO भरते हो, देन आपको CO भी मिल सकता है और RO भी मिल सकता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग होता है आपका, ठीक है, कि आपको क्या मिल जाएगा। तो इसीलिए लोग भरते नहीं, क्योंकि अगर आपको अपना सिटी चाहिए, जैसे मुझे कानपुर सिटी चाहिए था, देन मैंने इसको नहीं भरा। मान लीजिए मुझे CO मिल जाता, देन मुझे लखनऊ जाना पड़ता, इसीलिए मैंने PA कानपुर सिटी भरा था, ठीक है, पोस्टल असिस्टेंट कानपुर सिटी, ठीक है। अब ये मेरी किस्मत थी कि मुझको उसमें DO मिल गया, ठीक है। DO क्यों मिला, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि सर का क्या इंटेंशन रहा मुझे DO देने का, ठीक है, जिन्होंने मुझे DO अलॉट किया। पूरे बैच में केवल मुझे मिला है, तो इसका कुछ रीज़न है, तो वो मैं एक वीडियो सेपरेट वीडियो में आपको बताऊँगा कि मुझे DO क्यों अलॉट किया गया, ठीक है। और करेंगे बात इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तो CO RO पर हम लोग थे, आप लोग समझ गए होगे। GPO आप अलग से भर सकते हो। उसके बाद में आप जैसे कानपुर सिटी PA भरते हो, देन अगर आपको वो मिल जाता है तो आपको डिवीज़न ऑफिस देखिए 5 साल बाद मिलता है। डिवीज़न ऑफिस आपको एकदम से नहीं मिलता है, ठीक है। तो मुझे मिल गया, वो एक अलग बात है, बट डिवीज़न ऑफिस जैसा कि मैंने पता किया कि 5 साल के बाद नहीं मिलता, क्योंकि मेरा काम वहाँ पर वो नहीं है जो ऑलरेडी वहाँ पर होते हैं, ठीक है। कुछ मेरा काम हट के है, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बताऊँगा आपको कि DO में मेरा क्या काम है। तो DO आपको नहीं मिलेगा, आपको HO मिल सकता है, ठीक है। HO मिल सकता है आपको, जहाँ पे 6 डेज़ वर्किंग होता है। आपको SO भी मिल सकता है, सब ऑफिस मिल सकते हैं, बाकी ब्रांच ऑफिस भी आपको मिल सकते हैं BO, ठीक है।
CORO आप लोग अलग से भर सकते हो, ठीक है। अगर आपको अपनी सिटी से ज़्यादा प्यार नहीं है, अगर आप बाहर जाना चाहते हो देन आप CO भर सकते हो। हाँ, जो रीजन ऑफिस होते हैं वो आपका सिटी में होता है। जैसे जहाँ पे मेरी बिल्डिंग है वहाँ पे GPO भी है और सारे DO भी हैं, डिवीज़न ऑफिस भी हैं, और वहीं पे RO भी है। मतलब कानपुर रीजन में आपका सब कुछ आता है भाई। तो कानपुर का जो रीजनल ऑफिस है, RO का मतलब क्या है, रीजनल ऑफिस। तो कानपुर का जो रीजनल ऑफिस है वो भी उसी बिल्डिंग में, RO में। लेकिन जो CO है यूपी का, वो कहाँ पे है, लखनऊ में है, ठीक है। तो इस तरीके से कैटेगराइज होता है, और CORO में 5 डेज़ वर्किंग होता है, ठीक है। इसीलिए लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं इसको, क्योंकि डिवीज़न ऑफिस मिलना नामुमकिन होता है। इसीलिए CORO आप ले लो तो आपको 5 डेज़ वर्किंग मिलेगा। प्लस यहाँ का एनवायरनमेंट भी सब ऑफिस के कंपेयर में, या इंफ्रास्ट्रक्चर आप कह सकते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। तो ये आपकी किस्मत है कि आपको RO मिल जाए, देन RO आपको अपने सिटी में मिल जाएगा, ये सबसे बेटर रहता है, ठीक है। अगर कानपुर के कुछ लोग थे जो मेरे से पूछ रहे थे, देन आपको RO, अगर CORO आप भरते हो तो आपको लखनऊ भी मिल सकता है, और कानपुर मिलने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। रीजन ऑफिस आपको मिल जाएगा, देन वो बहुत बेटर रहेगा। 5 डेज़ वर्किंग भी है, प्लस यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेटर रहता है। कानपुर में शायद AC रूम्स भी हैं सारे के सारे, पूरा RO जो है वो AC है, तो ये काफ़ी बेटर रहता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ, बाकी देखिए मिलने वाली बात रही कि डिवीज़न ऑफिस मुझे कैसे मिल गया, तो वो मुझे लगता है कि मैं डिवीज़न ऑफिस का जो अपना वर्क प्रोफाइल बताऊंगा उसमें मैं उस चीज़ को शेयर करूंगा। बट एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि जब आपकी ट्रेनिंग होती है, जैसे मेरी ट्रेनिंग जब हो रही थी तो 16 लोगों का बैच था, तो इसमें आपके ऊपर कुछ भी नहीं है कि आप ऐसा कुछ कर दो चमत्कार वहाँ पर कि आपको डिवीज़न ऑफिस मिल जाए। हाँ, अगर आप बड़े बड़े ऑफिसर्स आते रहते हैं, आपसे इंटरेक्शन आपका होता रहता है, आपसे इंट्रो होता रहता है, देन काफ़ी चीज़ों पर डिपेंड करता है कि वो आपके अंदर कुछ ऐसा देखते हैं कि आपको डिवीज़न ऑफिस वो अलॉट कर दें। वो आपकी किस्मत है, वैसे देते नहीं हैं, ठीक है। बट मेरा कुछ ऐसा काम है, वो मैं डिवीज़न ऑफिस वाली वीडियो में कवर करूँगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। बाकी देखिए एक डाउट एक निकल कर आता है कि काफ़ी लोग जो कमेंट करते हैं उनको मेरे से अगर बात करनी है, ठीक है, देन वो टेलीग्राम चैनल पर ऐड हो सकते हैं, ठीक है। बाकी कोई मुझे लगता है अभी साधन ऐसा नहीं है जहाँ से आप मुझे बात कर सको, कि टेलीग्राम पर थोड़ा सा एक्टिव रहता हूँ, ठीक है। बाकी कॉल की बात रही तो कॉल अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है भाई कि मैं सबसे कॉल पे बात कर पाऊँ। अगर आपका थोड़ा सा जेन्युइन डाउट है देन मैं आपसे बात कर लूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है 5-10 मिनट बात करने में। बट टेलीग्राम पे आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आप लोग मेरे वीडियो को आकर देख रहे हो देन प्लीज़ टेलीग्राम चैनल जो मेरा है मैथ्स बाय पवन तिवारी करके, ठीक है, उस पर आप लोग ऐड हो सकते हो, ठीक है। और डाउट्स भी पूछ सकते हो, बाकी अपने मैथ्स के डाउट्स भी पूछ सकते हो, SSC से रिलेटेड कोई डाउट है वो भी आप पूछ सकते हो, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है मेरे ख्याल से। तो मैथ्स बाय पवन तिवारी करके आप सर्च कर लेना, ना तो आप डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वो आप देख सकते हो, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।